सरकारी भारत। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं और सीटेट 2022 को आप फोड़ना चाहते हैं, 2023 में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपने सोचा है कि 120 प्लस का स्कोर करना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। या फिर आपने सोचा है कि 90 प्लस ही आ जाए बहुत है, तो फिर यहाँ पर आपका कुछ बनता मुझे तो नहीं दिखता है। तो 120 वाले स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट हैं, वो सभी के सभी एक बेहतर तरीके से पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। तो सीटेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और मैथ्स के अंदर जो आपके 15 से 20 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। रेस्पॉन्स की जो आपकी होती है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और वहाँ से मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो बाकी आप देख भी सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंडेटरी, करेक्ट है, करेक्ट मार्क्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आंसर की के ही एक तरीके से जो रेस्पॉन्स सीट जो जारी करती है सीटेट, उसी से ये क्वेश्चन है। अब सीटेट की एक खास बात और है कि ये अपना 90% एग्ज़ाम को क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब वही क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभार डिजिट में चेंजिंग हो जाती है, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको 20 को पेपर हुए थे यहाँ पर पेपर 1 के, तो इसके जितने भी पेपर हुए थे उनको मैं आपको प्राइमरी लेवल के उन 20 के 20 क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दे दूंगा। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समय नहीं गवाएंगे। नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। देखिए, देख क्या रखा है, 9 माइनस 1, 8 का भाग लगाने पर 1 आता है। 9 के बाद देखिए 9, फिर है 9 8, ये वाला, फिर है 9 8 7, 9 8 7, फिर है 9 8 7 6, 9 8 7 6। अब इसके बाद तो आप लिख ही सकते हो 9 8 7 6, और अब क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन में जाइए सबसे पहले, तो 9 8 7 6 5 तक कौन सा है, 9 8 7 6 5 तक ये है, ठीक है। 9 8 7 6 तक ही है, ये गलत हो गया। 9 8 7 6 5 तक है, 9 8 7 6 5 तक है, ये सही है बिल्कुल। इसके बाद डिवाइड किसका लग रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 का डिवाइड 1 माइनस हो रहा है, सॉरी, -2 -3 -4, तो यहाँ कितना होगा, -5। तो -5 किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। क्लियर है? सभी में 8 का डिवाइड है, यहाँ ऑप्शन में भी 8 का डिवाइड है। आंसर को देखते हैं एक बार। 1, देखिए 1 1 2 3, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो अब की बार कितना आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, 5 तक आएगा। तो यहाँ 6 तक दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ये 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या है? तो 161, 161, 156, 159 और 162, इन सभी को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29 का 9 हासिल लगे 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, तो 799 हो गया। ये कितना हो गया, कितना बना, 799। एक बार इसको दोबारा से काउंट करने दीजिए, 161, 161, 156, 159 और 162, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 और 1 19 का 9, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 और 6 28 और 1 29, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 799 होगा सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इतना भी पता है। तो ये कितना बनेगा, 7 मीटर तो कंप्लीट बन जाएगा, 7 मीटर तो कंप्लीट बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए 7 मीटर वाला ये ऑप्शन तो है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, तो अब कौन सा जाएगा,
तो ये वाला ऑप्शन ही आपका क्लियरिटी के साथ आंसर में चला जाएगा। बाकी 8 मीटर पे कोई बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन ही आपका बन सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या है? 1729। इसको रामानुज संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित संख्याओं में से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी। तो 1 और 12 से चेक करते हैं। देखिए पहले 1 का 12 का घन देखते हैं, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो ये बनेगा 12 × 36, 12 चौके 48, 12 × 36, 12 चौके 48 और 4 52 और 12 एकन 12 और 5 17, 1728 बनेगी। और 1728 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? 1729। तो ये वाली आंसर तो आपका हो सकता है। अब 9 और 8 को चेक कर लीजिए। 9 और 8 यहाँ पर 9 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 9 का क्यूब होता है, देखिए 9 पे बनना मुश्किल है, यहाँ पर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 और 12 तो चलेगा, ये तो बात पक्की है। ठीक, 1 और 12 चलेगा। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 नाम 81 और 81 में 9, 9 8 72, 729 होगा। और 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो ये 9 2 11, तो ये वाला तो 9 8 वाला नहीं हो सकता, 9 8 वाला नहीं हो सकता। 1 वाला हो सकता है। 10 9, 10 का क्यूब 1000 होता है और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। तो ये 1729 बन जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। 2 11 पे भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, आप 1 का क्यूब कीजिए, 12 का क्यूब कीजिए, 1729 आना चाहिए जोड़ने पर। 10 का क्यूब 9 का क्यूब जोड़ने पर 1729 आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें एक उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय बाद पुनः संदेश प्राप्त करेंगे? तो देखिए एक है 20 मिनट बाद, एक है 30 मिनट बाद, एक है 45 मिनट बाद। ठीक है, अब इनका अगर हमें एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका, और यहाँ पर भाग लगाते हैं 5 का सीधा। 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 नब्बे 45। 9 से लगाएंगे और 4 से लगाएंगे तो पूरा निपट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर 5 9 4 का गुणा बनेगा, कितना बनेगा? 5 गुणे 9 गुणे 4। तो 5 चौके 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, 180 मिनट बन गई। क्या बन गई? 180 मिनट पे ये तीनों ओवरलैप कर जाएंगे एक तरीके से। 180 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 180/60, 0 6 3 18, 3 घंटे बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 3 घंटे बाद ये क्या है? पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न क्या है और सबसे छोटी भिन्न क्या है, यही तो आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो। वैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं 3/4, ठीक है, यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, पेन का साइज भी छोटा करना पड़ेगा। तीन बटा चार और 6/7, 1/2। अगर इन सब में देखा जाए 3/4 ये तो बड़ा हो नहीं सकता, 6/7 भी नहीं हो सकता, 2/3 5/6, 4/5 5/6, 1/2 सबसे बड़ी संख्या इसमें निकलनी चाहिए। तो हम इसी का यूज कर लेंगे। सबसे बड़ी पूछी है तो ये वाले में 6/7 नहीं होगी, 2/3 नहीं होगी, 4/5 नहीं होगी, 1/2 सबसे बड़ी होगी, तो 6/7 आपकी छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ सबसे बड़ी संख्या ढूंढ ली हमने, तो छोटी ऑटोमेटिकली ऑप्शन में दे ही रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न को देखिए तथा पर संख्या लिखिए। देखिए 1 + 3 = 4, 1 3 5
9, 1 3 5 7 16, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो देखिए 4 के बाद +5 हो रहा है, 5 के बाद +6 हो रहा है, 6 के बाद प्लस कितना हो रहा है 9। वैसे अगर हम इसको देखें, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? कितना बनना चाहिए? 36। लेकिन एक बार चेक करते हैं, चेक करने पर ये मिस गलत दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ 9 तक ही था। तो 1 2 3 4 5 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा? 9 का स्क्वायर यानी कि 81 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका यानी कि 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट का पूछा गया प्रश्न है, हर साल पूछता है। पेंसिल के एक पैकेट 22 रुपये का है, कलम का एक पैकेट 37.5 रुपये का है, एक रबड़ 3.5 रुपये का है, एक शार्पनर 4.5 रुपये का है, एक पेस्टल कागज सीट का एक पैकेट 48 रुपये का है और एक रेखनी रूलर 10 रुपये की है। हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़, एक शार्पनर, पेस्टल शीट के 2 पैकेट और एक रेखनी खरीदी। उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? तो देखिए सीधा सीधा हम यहीं से निकाल देते हैं। हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल यानी कि 22 रुपये का तो ये खरीदा, उसके बाद 2 पैकेट कलम खरीदी, तो कलम एक 37.5 की है, तो 2 कितनी हो जाएंगी? 35 दूनी 70, 37.5 का मतलब हो गया 75, डबल हो गया। और 3 रबड़, एक रबड़ 3.5 रुपये की है, तो 3 रबड़ कितने की हो जाएंगे? 10.50 रुपये की हो जाएंगे। क्लियर है? और एक शार्पनर, शार्पनर 4.5 रुपये का आता है, तो एक शार्पनर 4.5 रुपये का। उसके बाद एक शार्पनर, पेस्टल सीड के 2 पैकेट, पेस्टल सीड के 2 पैकेट 48 दूनी 96 रुपये के, ये 2 पैकेट पड़ेंगे। इसके बाद एक रेखनी, एक रेखनी 10 रुपये की पड़ेगी, तो 10 हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये 0, 5 5 10 0, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, तो 208। 10 हमने छोड़ रखे थे, तो 218 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 218। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर 218 रुपया बनेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10,011 को 101 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये सवाल मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। और मैं बता दूँ, इसमें 99% स्टूडेंट अपना आंसर गलत देंगे, अभी बता देता हूँ। 1% स्टूडेंट ही होंगे जो अपना आंसर सही देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भागित हो जाती है। तो देखिए पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब 16, पूर्ण वर्ग का मतलब 1600 है, 3600 भी है, 6400 भी है और 14,000 ये भी होगी। तो 16, 20 और 24 से विभाजित हो जाती है, ये वाला बात थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। तो देखिए 24 में, अगर यहाँ 16 में देखें तो 16 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 24 में देखें तो इसमें एक 3 का आ रहा है, तो 3 से 1600 विभाजित नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 6 4 10, 6400 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन। अब हम चेक करते हैं 3600 में से और 14,400 में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले अगर चेक करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 24, 16, 16 में 24 में 8 भी आ रहा है, तो 8 से विभाजित ये हो रहा है कि नहीं? 8 चौके 32, बचे 4, तो ये तो हो जाएगा। और 8 से इसको देखें तो ये वाला 8 एक 8, बचे 6, 8 8 64, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 से देखें तो 20 से तो सभी हो ही जाएंगे यहाँ पर दोनों। तो यहाँ 16 से डिवाइड अगर जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचे कितने? ऐसे भाग लगाते हैं 1600 का, 16 का 3600 में, अगर ये डिवाइड हो गया तो काम चल जाए। 16 दूनी 32, बचे 4, 40, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 पंजे 80, तो ये तो डिविजिबल है, तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। 144 को भी चेक कर लेते हैं 16 से, 14400,
तो 16 90 144 ये भी जा रहा है डिविजिबल, तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन में अटक रही है बात, कौन कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं होगा। तो आप यहाँ 24 से चेक कीजिए, 24 से कौन सा डिविजिबल है। 24 से भाग लगाएंगे 3600 में, तो 24 एकन 24, बचे कितने, 6 6 12, जीरो, 24 पंजे 120, तो ये भी डिविजिबल है, बिल्कुल बन रहा है। तो छोटा वाला पूछा था आपसे न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या सेकंड वाली हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पे जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो 7 8 6 3 6 4, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60, 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6000, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 0, 4 जीरो बनेंगे और 6 6 36 बनेगा। तो 36 के बाद 4 जीरो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 36 के बाद 3 जीरो, ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 36 के बाद 4 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चंस थे आपके, जो कि आपके पूछे गए थे, रेस्पॉन्स की से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो आपका 100% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रिपीट भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन आप क्लास को समय समय पर लेते रहिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट होगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।